नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है। बिल्कुल। वो शतरंज के माहिर खिलाड़ी भी रह चुके हैं। बिल्कुल। जी हाँ, बात हो रही है युजवेंद्र चहल की। हमारे पास उनके इस दिलचस्प सफर मतलब शतरंज से क्रिकेट तक इस पर कुछ जानकारी है और आज हम इसी से उनकी खासियत को समझेंगे, उनके रिकॉर्ड्स, वो शतरंज वाला तेज दिमाग और हाँ, मुश्किलों से लड़ने की उनकी जो क्षमता है। बिल्कुल सही कहा। और ये देखना काफी रोचक है कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स की महारत एक ही इंसान में मिलती है, और खासतौर पर ये कि शतरंज के दांव पेंच ने उनके क्रिकेट के खेल को कैसे निखारा है, इस पर गौर करना तो बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर से। बिल्कुल। 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ही दौरे पर ओडीआई और T20I दोनों में डेब्यू। और कमाल देखिए, दूसरे ही वनडे में 32-6 लेकर प्लेयर ऑफ द मैच। ये तो जबरदस्त शुरुआत थी। हाँ बिल्कुल। और फिर T20I में वो कारनामा किया जो उनसे पहले किसी भारतीय ने नहीं किया था, 5 विकेट हॉल। अच्छा जी। 1 फरवरी 2017 को इंग्लैंड के खिलाफ 62-25 का वो स्पेल, मतलब T20I में 6 विकेट लेने वाले दुनिया के गिने चुने गेंदबाजों में वो शामिल हो गए। वाह। ये सिर्फ रन रोकना नहीं है, ये मैच जिताना है। सही बात है। एक और अनूठी बात जुड़ी है उनके साथ, दिसंबर 2020 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कंकशन सब्स्टिट्यूट वाली बात। हाँ, वो क्रिकेट इतिहास के पहले कंकशन सब्स्टिट्यूट बने जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला। हाँ, ये काफी चर्चा में रहा था। जडेजा चोटिल हुए थे। हाँ, और चहल ने उनकी जगह आकर मैच का रुख ही पलट दिया। ये नियम भी तब नया नया था। और उनके आंकड़े भी अगर हम अगस्त 2024 तक देखें तो काफी प्रभावशाली हैं। 121 ओडीआई विकेट, औसत भी अच्छा है 26.77 का, और T20I में 96 विकेट 25.09 की औसत से। ये दिखाता है कि वो लगातार विकेट टेकर रहे हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी दिखती है। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच से थोड़ा हटकर देखें तो चहल की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा IPL से जुड़ा है। बिल्कुल। IPL ने उन्हें एक अलग पहचान दी। बिल्कुल। मुंबई इंडियंस से शुरू किया था, पर असली चमक तो आई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ 2014 से 2031 तक। हाँ, RCB के लिए वो लीडिंग विकेट टेकर बने और 2016 में वो पर्पल कैप भी जीती थी उन्होंने। हाँ, 23 विकेट लिए थे उस सीजन। सही। फिर 2022 में राजस्थान रॉयल्स ने उन पर एक बड़ा दांव लगाया, 6.5 करोड़ का। और वो दांव सही साबित हुआ। बिल्कुल। पहले ही सीजन में 27 विकेट झटक लिए और उसमें वो KKR के खिलाफ यादगार हैट्रिक भी शामिल थी। ओह हाँ, वो हैट्रिक कमाल की थी। और टीम को फाइनल तक ले गए। ये दिखाता है कि वो नई टीम में भी तुरंत असर डाल सकते हैं। और फिर अप्रैल 2024 में आया वो मुकाम, IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। हाँ, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये महज एक नंबर नहीं है, ये इस तेज तर्रार लीग में सालों की मेहनत, निरंतरता और सफलता का प्रतीक है ना? बिल्कुल सही। और हालिया दौर देखे तो 2025 में पंजाब किंग्स ने उन्हें खरीदा। हाँ, काफी बड़ी रकम में, 18 करोड़ रुपए। जी। और वहां भी देखिए, उंगली में चोट लगी थी, लेकिन उसके बावजूद वापसी की और प्लेऑफ में टीम के लिए अहम भूमिका निभाई। ये उनके जुझारूपन का, वो फाइटिंग स्पिरिट का एक और सबूत है। सही कहा। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाता है, चहल का शतरंज कनेक्शन। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। वो सिर्फ शौकिया नहीं खेलते थे, वो बाकायदा पूर्व जूनियर चेस चैंपियन है, अंडर 12 नेशनल चैंपियन रहे हैं। और भारत के लिए वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भी खेले हैं, अंडर 16 कैटेगरी में। इतना ही नहीं, उनकी फीडे रेटिंग जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ देता है, हाँ, वो भी काफी अच्छी रही है, 1946 से 1956 के बीच। उस लेवल पर ये बहुत सम्मानजनक रेटिंग मानी जाती है और यही बात उन्हें अद्वितीय बनाती है। वो शायद अकेले भारतीय हैं जिन्होंने शतरंज और क्रिकेट दोनों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में अनोखा है। और चहल खुद भी ये मानते हैं। उन्होंने कहा है कि शतरंज ने उन्हें धैर्य सिखाया, एकाग्रता बढ़ाई और विपक्षी की चाल को पहले से भांपने में मदद की। तो मतलब शतरंज की चालें क्रिकेट की पिच पे काम आई। कुछ वैसे ही जैसे शतरंज में आपको कई चालें आधे का सोचना होता है, शायद वैसे ही वो पिच पर बल्लेबाज को सेटअप करते हैं। वो दिमागी खेल है। बिल्कुल। और उनकी हिम्मत की भी बात होनी चाहिए। वो RJ महवश ने जो बताया था, हाँ, 2025 का IPL उन्होंने 3 फ्रैक्चर के साथ खेला। हाँ, ये जानना ही अविश्वसनीय लगता है। कोई कैसे खेल सकता है ऐसे? यही जुझारूपन है जो उन्हें कठिन परिस्थितियों से निकालकर फॉर्म में वापस लाता है, जैसे आपने पंजाब किंग्स के प्लेऑफ में देखा। चोट से जूझते हुए निर्णायक पलों में प्रदर्शन करना, ये असाधारण मानसिक दृढ़ता दिखाता है।
ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये मानसिक भी है। बिल्कुल। अच्छा, निजी जीवन पर एक नज़र डालें तो दिसंबर 2020 में उनकी शादी हुई थी डांसर कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से। हाँ, लेकिन मार्च 2025 में उनका तलाक हो गया। जी, और आजकल उनका नाम आरजे महवश के साथ जोड़ा जा रहा है। मैदान के बाहर उनका अंदाज काफी मजेदार और हल्का फुल्का रहता है ना? हाँ, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। शतरंज के अलावा फुटबॉल के बड़े शौकीन हैं। हाँ, रियल मैड्रिड और रोनाल्डो के फैन। जी, और बॉलीवुड में कटरीना कैफ को पसंद करते हैं। अच्छा, तो मतलब एक पूरी पर्सनालिटी है मैदान के अंदर और बाहर। सही। तो संक्षेप में कहें तो युजवेंद्र चहल की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर के रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो खेलों की प्रतिभा का एक संगम है। शतरंज से मिली वो रणनीतिक गहराई है और सबसे बढ़कर कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक मिसाल है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे युजवेंद्र चहल ने 2 खेलों में भारत का नाम रोशन किया, T20I और IPL में रिकॉर्ड्स बनाए, शतरंज की बिसात वाले दिमाग को क्रिकेट की पिच पर इस्तेमाल किया और चोटों को मात देकर बार बार वापसी की। हाँ, और यहाँ एक सवाल शायद सोचने पर मजबूर करता है कि एक शतरंज चैंपियन से रिकॉर्ड तोड़ने वाले क्रिकेटर बनने का ये जो सफर है, जिसमें बार बार चुनौतियों पर जीत हासिल की गई, ये एथलेटिक सफलता में मानसिक ताकत की भूमिका और अलग-अलग क्षेत्रों की प्रतिभा के मेल के बारे में क्या गहरा सबक देता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।